Angioplasty is a very special branch where you are doing angioplasty, balloon inflation, and then stent implantation in arteries of the heart, coronary arteries, which are very small. And एक पेशेंट है 6 मार्च, इनको हमने पहले स्टेंट लगाया था और ड्रग लूटिंग बलून किया था. We had done stenting and drug looting balloon. We have just started complex angioplasty also with the radial approach. तो इनको recently angina हुआ. It was drug looting balloon 2021 and also stent in LAD and D1. D1 is the large branch. He says कि now when he walks 300 meters, he has pain. So that's something which is there. So we did a angiography और angiography में हमने जो ये देखिए हमने देखा तो इफ़ यू सी एक पहले स्टेंट जो लगा है दिस इज़ अ गुड व्यू. तो एक स्टेंट एलईडी में लगा है जो कि नॉर्मल है. हाँ, ये स्टेंट नॉर्मल है और ये D1 है. D1 इज ए लार्ज ब्रांच, डायगोनल 1 ब्रांच. यू कैन सी दैट इज ए स्टेनोसिस जस्ट बिफोर द स्टेंट. और यू कैन से इट इज़ मे बी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेंट. यहाँ से स्टेंट लगा है यहाँ तक है. सो देयर इज़ ए टाइट स्टेनोसिस 80%. तो वी डिड अदर व्यूज ऑल्सो और उसके बाद वी प्लान फॉर एंजियोप्लास्टी. पुटिंग ए स्टेंट इन ए D1 ब्रांच is not so difficult, but of course you have to be careful when you are doing from radial artery. The other arteries are normal इसमें. This left main is normal, circumflex is normal. This is LAD. ये है. This is the problem area. This is the area of problem. This is a stent यहाँ लगा है. यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लॉकेज है. बॉडी की फिजियोलॉजी इज़ वेरी स्पेशल. व्हेन यू हैव ब्लॉकेज 50, 60, 70% तो उसमें पेन नहीं होता है. जब 80% ऊपर होता है तो पेशेंट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इस्केमिक पेन. तो वी थॉट ऑफ डूइंग एंजियोप्लास्टी. हमने एंजियोप्लास्टी प्लान किया. ये राइट वाली आर्टरी इज़ लार्जली नॉर्मल. Right coronary artery is normal, or renal arteries are also normal, right renal artery and left renal artery. So we discussed with the family and we thought of putting a stent. अभी थोड़ा challenge है क्योंकि you have to start from the ostium. This is a very good view to explain. देखिए यहाँ पे D1 निकल रही है, यहाँ से स्टेनोसिस है और ऑस्टियम पे भी है, विच इज़ हमने पहले ड्रग लूटिंग बलून किया हुआ था. तो ऑस्टियम पे आई थिंक इट इज स्टिल गुड, इट इज़ नॉट सो बैड. सो वी हैव टू स्टार्ट स्टेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर. सो द लोकेशन एंड द प्रिसाइज प्लेसमेंट ऑफ द स्टेंट इज अ चैलेंज एंड स्पेशली इन D1. कुछ लोग इसमें 2 वायर रखेंगे लेकिन मेरे ख्याल से दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड. सो आई डिड ओनली वायर इन द diagonal and then we did a peacefully a quick stenting after doing a वायर डालना भी थोड़ा चैलेंज था बिकॉज यू सी द आर्टरी इज राइजिंग राइट एट द, ये देखिए यहाँ पे आर्टरी अराइज कर रही है. ये यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ वायर टिप है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन पुटिंग द वायर इनसाइड दिस आर्टरी, गाइड वायर. बट वी वर सक्सेसफुल. फाइनली वायर चला गया एंड देन वी डिड ए बलून इन डायरेक्शन right from the ostium, almost after the ostium. You should not actually be touching the ostium. This is very important. Don't touch. Always avoid ostium. I am very careful because you cannot disturb the LAD flow. So this is a precise placement of the stent. We checked many times. ये देखिए. And the stent is starting after the marker. The stent is starting after the marker. So you have to be very very precise in putting inflation and बहुत ही ध्यान से और बहुत ही जगह प्रिसाइज पोजीशन पे करते हैं. उसके बाद हमने बैलून निकाल लिया एंड देन हमने स्पेशल एक्स्ट्रा बैलून लेके 2.5 मिलीमीटर का छोटे बैलून से इन्फ्लेशन किया बिकॉज दैट बिग बैलून वाज नॉट गोइंग इनसाइड लार्ज. देयर इज डिफरेंस ऑल्सो. वन मोर थिंग, वी हैड ऑलरेडी हैड स्टेंट टिल दिस प्लेस एंड दिस इज ऑलरेडी एंडोथेलाइज्ड. So there is no need to do overlapping balloon inflation. अगर आप करते हैं तो because that artery which is with having a stent done 4 years back is endothelialized. It is like a fresh artery. It is not a stent. Stent के ऊपर endothelium बन चुका है. तो don't do over inflation
at the edge or post stenting which you have done. तो यहाँ पे हमने पोस्ट डायलेटेशन करके फाइनल शॉट हमने लिया. इट्स परफेक्ट. यू कैन सी इन दिस व्यू बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ गया. देखिए यहाँ पे दिस इज़ द गाइनल ब्रांच. So this was the previous blockage and this is the final branch. So there are two things. One is I always avoid ostium. Ostium के अंदर balloon ना रखें, just after ostium रखें. अगर ostium पे रखेंगे तो you can dissect the LED and it can be a problem. और दूसरी बात यह है कि when you have a stent which is already done, which is little longer, तो जो हम लोग दो स्टेंट एक साथ लगाते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वी पुश द बैलून एंड ओवर डायलेट सो दैट एज इन पोजिशन हो जाए. बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हियर द स्टेंट वॉज डन 4 years बैक. इट इज़ ऑलरेडी हैविंग एंडोथेलियम ओवर इट एंड इफ़ यू डू डायलिटेशन बियॉन्ड द स्टेंट विच यू हैव डिप्लॉयड नाउ, अभी जो लगाया उसके आगे अगर बैलून डायलिटेशन करेंगे पोस्ट डायलिटेशन, इट कैन इंजर द in the endothelium. Thank you very much. This is the very good result of a diagonal branch. Dr. Gupta from Apollo. Dr. Chinmay is also standing here waiting for me. And on 7th of March 2025. Thank you.